तो हेलो मेरे दोस्त, मैं हूँ रितेश कुमार और मेरे छोटे से चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आज जानेंगे एसी मोटर के बारे में कि एसी मोटर क्या है और एसी मोटर कैसे काम करता है। एसी मोटर में सबसे पहले जैसे डीसी मोटर हम लोग पढ़ चुके थे कि क्या क्या उसमें जो है कि ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चाहिए। तो एसी में भी देखेंगे क्या क्या चाहिए और क्या नहीं होता है इसमें, इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एसी जब मोटर होता है, एसी मोटर को चलने के लिए एसी करंट चाहिए। एसी करंट क्या होता है? ये एक अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है वो क्या करती है, एक समय के साथ एक फिक्स टाइम में अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को पुनः दोहराती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है और अपने बार बार वैल्यू को चेंज करेगी ना, ठीक है, बदलती रहती है, इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती रहती है। तो और डायरेक्ट करंट में सीधा चलती है, ठीक है। तो एसी करंट में जब एसी करंट जब ऐसे चलेगी, नागिन डांस करते हुए चलती है। एसी कैसे चलेगी भाई? एसी करंट ऐसे चलेगी, ठीक है, ऐसे चलेगी एसी करंट, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे ना, ऐसे करके चलेगी एसी करंट। तो जब एसी करंट अपने फ्रिक्वेंसी को यानी कि अपने मैग्नीट्यूड को बार बार चेंज करती रहती है, तो एसी करंट डायरेक्शन को भी चेंज करती है। तो एसी करंट का डायरेक्शन के चेंज होने के कारण इसमें उसके मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तब कहानी बनती है एसी। बातें समझ में आई? सबसे पहले जानेंगे कि क्या क्या जरूरत होती है, किसकी जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले जरूरत किसकी किसकी होती है एसी मोटर में, उसको जानना जरूरी है। चलो उसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले स्टेटर। दूसरा जरूरत पड़ेगी आर्मेचर। जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। एक सॉफ्ट होता है, तो इसमें ब्रूस कहाँ जरूरत पड़ती है? जो ब्रूस का जरूरत पड़ता है हमेशा और हमेशा कम्यूटेटर के साथ होता है, जैसे कि डीसी में बताया हुआ है ना, डीसी में जैसे बताया गया है वैसे इसमें सॉफ्ट। सॉफ्ट क्या होता है भाई? आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर एक क्वाइल होता है ना, वो इसमें है रखना। तो कापर वायर होता है, यहाँ पे क्वाइल होता है और ये सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट क्या होता है? सॉफ्ट वो होता है जो रॉड होता है, जिसपे कोई पार्टिकल को जो है मतलब जिसपे काम कराया जाता है। जो बाहर रॉड निकला होता है देखोगे, जिसपे नचाया जाता है किसी चीज को, वो सॉफ्ट होता है। बात समझ में आ गई? मान लो इतना मोटर है, इतना में मोटर है, तो ये जो चीज इतना निकला हुआ है इसमें किसी चीज को अटैचमेंट करके जब जो चलाया जाता है दूसरी चीज को, उसको ये जो रॉड होती है सिलेंड्रिकल, उसको सॉफ्ट बोलते हैं। बातें समझ में आ गई? एक बात और है इसमें, क्या क्या होता है? स्टेटर क्या होता है? स्टेटर भी एक ये क्वाइल ही होता है, इसमें भी एक क्वाइल होता है, इसमें भी कापर वायर होता है। क्या होता है? कापर वायर होता है। बातें समझ में आ गई? कंफर्म है? तो इस चीज को जानने से पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कम्यूटेटर किसमें जरूरत होती है, कम्यूटेटर के किसमें जरूरत है और स्टेटर की किसमें जरूरत है। तो स्टेटर की जरूरत हमेशा और हमेशा किसमें होती है? एसी। बातें समझ में आ गई? कंफर्म है? तो इतना चीज हम लोग को याद रखना है। बाकी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो स्ट्रक्चर कैसे है, मैं दिखा रहा हूँ उसको, स्ट्रक्चर को अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। तो शाफ्ट घुमाने का काम करता है, आर्मेचर घूमता है, कंफर्म है, आर्मेचर घूमेगा, ठीक है। और ये जो स्टेटर का क्या काम है? स्टेटर में सबसे पहले करंट आती है, एसी करंट जो सोर्स से करंट आती है कहाँ आती है? स्टेटर में आती है। जब स्टेटर में आ जाएगी तो करंट फ्लो के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो स्टेटर में जो कॉइल होता है उसमें जब करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। क्या कर देगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा तो करंट चेंजिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होगा, क्योंकि एसी करंट हमेशा चेंज होती रहती है भाई, ठीक है। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने के कारण जब उसके मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा रहता है? आर्मेचर रखा जाएगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर को, तो आर्मेचर के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाएगा। किसमें? मैग्नेटिक फ्लक्स में। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो आर्मेचर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण इसमें करंट का फ्लो, ठीक है, फैराडेज लॉ है, अभी आगे जानोगे, ये बातें समझ में आ गई। तो आर्मेचर के फ्लक्स में चेंज होगा, इसमें डायरेक्ट आर्मेचर में करंट फ्लो नहीं होता है, इसी करंट। तो चलो इसको और डिटेल में अच्छे से देखते हैं। ओके, चलो देखो ध्यान से देखो, ये है हमारा एसी मोटर, सबसे पहले क्या है हमारा एसी मोटर। तो ध्यान से देखना है, जो एसी मोटर है यहाँ पे, ये चीज एसी मोटर, तो ये जो ऐसे करके ऐसे घुमा हुआ है, ध्यान से देखो इसको, ऐसे घुमा हुआ है जो, ये पूरा ऐसे करके, ये स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा ऐसे कवर रहेगा ना, ये पूरा का पूरा ऐसे रहेगा, बंद रहेगा। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, देखने के लिए है। तो ये जो यहाँ से ऐसे करके ऐसे पूरा घुमा हुआ है, इसका नाम है स्टेटर। क्या नाम है? स्टेटर। कंफर्म है? ध्यान रखना। तो ये स्टेटर है, और स्टेटर के अंदर देखो कापर वायर लपेटा गया है, ध्यान से देखो, कापर वायर। कंफर्म है? और कापर वायर में देखो यहाँ पे जो स्टेटर का कापर वायर है ना, स्टेटर का कापर वायर है, एसी सप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब इसमें एसी करंट जाएगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड में देखो ये वाला जो चीज है, ये वाला इतना चीज, ये है हमारा आर्मेचर, यही घूमेगा। कंफर्म है? कैसे घूमेगा? जब इसका मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग होगा, करंट एसी है, एसी चेंज चेंज होता रहता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो इसके इस जो आर्मेचर है इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ। जब ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा तो इसमें भी एक करंट का फ्लो होने लगेगा, इसमें आर्मेचर में, जिसको बोलते हैं इंड्यूस करंट। कौन सा करंट? इंड्यूस करंट बोलते हैं। जब इंड्यूस करंट इसमें फ्लो हो जाएगा, तो इंड्यूस करंट फ्लो होने का जब इसमें भी करंट फ्लो होने लगा, तो इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड और इसके मैग्नेटिक फील्ड के ये कंपैक्ट से, इंट्रैक्शन से, ठीक है, इसमें इन दोनों में एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। फोर्स प्रोड्यूस होता है, कौन सा फोर्स? नाम सुने होंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल देते हैं, ठीक है, मैकेनिकल फोर्स। अब इसमें जो फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, तो फोर्स आर्मेचर पे फोर्स दो टाइप से प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दो फोर्स प्रोड्यूस होंगे, एक नीचे की तरफ काम करेगा, एक ऊपर की तरफ काम करेगा ना, जैसे कि हम लोग डीसी में पढ़ेंगे, सेम कहानी है। तो आर्मेचर जब काम करेगा तो इसमें टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा, जो है दो डबल फोर्स काम करेंगे, एक फोर्स का डायरेक्शन ऊपर, एक फोर्स का डायरेक्शन नीचे, तो क्या करेगा? घुमाने वाला काम करेगा, तो वहां पे टार्क प्रोड्यूस हो जाता है। जब टार्क आ गया तो ये आर्मेचर क्या होने लगता है भाई? घूमने लगता है। जैसे कि डीसी में घूमता है, ठीक उसी फिर यहाँ पे बातें समझ में आ गई। तो ये चीज हो गया हमारा, इस प्रकार से आर्मेचर घूमने लगता है। आर्मेचर घूमने लगा तो ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक जो रॉड है, ये चीज देख रहे हो रॉड है, ये रॉड हमारा सॉफ्ट है, इसको सॉफ्ट बोला जाता है। यहाँ से ही किसी पार्टिकल को क्या करके इसको अटैचमेंट करके उसको घुमाया जाता है। कंफर्म है? तो एसी में ये जो काम करता है, इसमें मैग्नेट नहीं होता है, इसमें मैग्नेट नहीं होता है, जो स्टेटर होता है उसी के माध्यम से ही मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब कराई जाती है। इसमें मैग्नेट नहीं होता है, और डीसी में मैग्नेट होता है। इतनी बातें समझ में आ गई? 100%? नो प्रॉब्लम? ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। बाकी इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सब ये ऊपर वाला, ये पूरा का पूरा इसका बॉडी होता है, ये कवर होता है ना, ये कवर होता है सेफ्टी के लिए। बातें समझ में आ गई? और ध्यान रखना कि ये चीज में इसको घूमने के लिए यहाँ पे ये जो चीज है, ये गैपिंग होती है इसमें, आर्मेचर एकदम पूरी तरह से पैक नहीं रहेगा। ये स्टेटर और जो रोटर, इसको रोटर बोल दो या आर्मेचर बोल दो, एक ही है। तो इसको घूमने के लिए इसमें अंदर जगह होती है ना। कंफर्म है? कैसे ये स्ट्रक्चर होती है, कंफर्म है? तो इस प्रकार से हमारा जो है एसी करंट काम करता है। जैसे एसी करंट का ये पूरा का पूरा ऐसे करके रहेगा हमारा क्या? स्टेटर। इसके अंदर ऐसे करके रहेगा हमारा क्या? आर्मेचर। वो ऐसे करके घूमेगा। बात समझ में आ गई? तो इसमें मैग्नेट की जरूरत नहीं होती। कंफर्म? इतनी बातें हो गई एसी करंट के बारे में। अरे एसी करंट चलता है एसी मोटर, बात समझ में आ गई? इसके सिवा कुछ नहीं होता है। एकदम आराम से इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इंटरनल स्ट्रक्चर और आउटर स्ट्रक्चर दोनों देख करके अच्छे से हम लोग देख ले कि आउटर में क्या होता है। जो ऊपर होता है उसके बाहर कवर होता है। इतनी बातें समझ में आ गई? चलो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो भाई, मन लगा के पढ़ाई करो। आगे आते हैं
जनरेटर के बारे में जानेंगे अगले लेक्चर में। जनरेटर क्या है, कैसे काम करता है। ओके।